एमपी सिंह जी जी आज बीके सिविल अस्पताल पहुंचे हैं सिविल डिफेंस की टीम के साथ। कल फरीदाबाद के सेक्टर 24 इंडस्ट्रियल एरिया में एक दुखद हादसा हुआ है, कई लोग उसमें घायल हुए हैं। यहाँ भी आप मिलने आए हैं, क्या हालात हैं? देखिए, कल 4:30 बजे कालका स्टील में ये हादसा हुआ था। तो जैसे ही 4:30 बजे हादसा हुआ तो 4:45 बजे फायर के पास में इंफॉर्मेशन आई और फायर वाले वहाँ पर मौके पर गए। तो फायर वाले वहाँ पर जैसे मौके पर गए, हॉज पाइप जैसे बिछा रहे थे और जब तक उनका पानी नहीं चल पाया था, इतने में ही वो ब्लास्ट हो गया। अब वो ब्लास्ट किसका था कि बाद में हमने इंक्वायरी जब की वहाँ पर, तो वहाँ पता चला कि सीएनसी का काम होता है। सीएनसी के साथ साथ वो लिक्विड केमिकल का भी कोई काम डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, जिसकी वजह से जैसे सीएनसी में कोई मशीन में कटर होता है, उस काटने के लिए उस केमिकल का फ्लोराइड कोई केमिकल है, उस केमिकल को डाल करके उसको काटते हैं। तो उस काटने की वजह से वो जो फ्लोराइड था वो ब्लास्ट हुआ और वो बहुत भयंकर होता है। तो उस ब्लास्ट की वजह से जब तक पाइप नहीं बिछी, जब तक हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ उसको शांत नहीं कर पाई, उसमें हमारे 2 फायरमैन, फायर ऑफिसर जल गए, ईआरबी के 2 जवान जल गए, 1 सब इंस्पेक्टर जल गया और जो वहाँ आसपास के जो लोग थे जो अपने घरों में से तमाशा देखने के लिए आए थे वो जल गए। कुछ लोग जो वहाँ पास पड़ोस के लोग, जैसे कालका स्टील और सिवी स्टील दोनों भाइयों की है, तो सिवी स्टील में जो काम करते थे 1-2 लोग, वो जो फायर को बुझाने के लिए वहाँ पर आए वो भी जल गए। तो मैंने यहाँ पर उन सब लोगों से बात की है, उन सब लोगों से मिला हूँ और उसके बाद ही मौके की विजिट करके आया हूँ। अभी वहाँ पर बैरिकेड कर रखा है, अभी वहाँ पर पुलिस के लोग तैनात कर रखे हैं, अभी वहाँ चारों तरफ से बैरिकेड कर रखा है, क्योंकि कुछ लोग सफदरजंग हॉस्पिटल में भेज दिए गए हैं और कुछ लोग यहाँ आईसीयू भी गए हैं। तो कल जिस तो ये एक सेकंड सीएनसी मशीन का ब्लास्ट हुआ है पहले? नहीं, सीएनसी मशीन का कभी ब्लास्ट नहीं होता जी। सीएनसी मशीन में एक केमिकल होता है जी, जो केमिकल उसमें डाला जाता है, उस जो काम होता है उस मशीनरी और जो सिस्टम होता है उसमें से कट करने के लिए, वो बहुत भयंकर है जी। तो उसको सरकार की गाइडलाइन के आधार पर ही हम रख सकते हैं, जी। क्योंकि हमारे एमएएच जो यूनिट होते हैं, जिनको हम 6 फरीदाबाद में जो केमिकल का यूनिट है जो काम करते हैं, उन्हीं के लिए सरकार की तरफ से ऑथराइज होता है। सिविल डिफेंस से है, जी। इसका क्या काम है? और कल जैसे ये घटना आई सामने, इसमें जैसे आपने भी बताया कि कई तमाशबीन लोग भी जो है ऐसे माहौल में खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कई सड़क हादसा अक्सर देखा जाता है, तो वो लोग भी इसकी चपेट में आए हैं, क्योंकि इस तरह का उनको अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह वीडियो भी सामने आ रहा है, गुब्बार उठाता है कहीं। ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि जैसे वो फ्लोराइड है ना, वो चारों तरफ अंधेरा कर देता है और बहुत ऊपर तक धुआं जाता है, उसका कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, मतलब वहाँ काम करने वाले भी कुछ देख नहीं पाते। इसी वजह से सबकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया और जो भी लोग वहाँ पर 50 फीट 60 फीट की दूरी पर थे वो सब उसमें चपेट में आ गए। तो ये बहुत भयंकर हादसा है। मैं बहुत इस हादसे को लेकर के दुखी हूँ और जो पीड़ित परिवार हैं मैं उनको सांत्वना देता हूँ और मैं उनकी रिपोर्ट बना करके भी सरकार के पास भेजूंगा। सारा डाटा मैंने आज इकट्ठा किया है, सारा हादसा किया है, सरकार को भी मैं इससे अवगत करा। तो ये जो काम चल रहा था ये लीगल चल रहा था या इलीगल काम चल रहा था? ये जो केमिकल था, अभी क्या है कि अभी जैसे मैं गया फैक्ट्री वहाँ पर वर्कशॉप पर, तो वहाँ ना तो कोई जनरल मैनेजर मिला, ना कोई मालिक मिला, ना कोई आस पड़ोस वाले बताने के लिए तैयार थे। जब ये वहाँ से ठीक होकर के आ जाएंगे फिर हम इसमें एक बार उन लोगों से बात करेंगे कि क्या ये, मुझे तो नहीं लगता कि छोटी दुकानों पर ये ऑथराइज होते हैं। अनऑथराइज होगा अपने व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का जो इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अगर ये अनऑथराइज निकलता है तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई बनेगी? कार्रवाई जो बनती है तो बनेगी। लगभग कितने लोग घायल हुए हैं और कुछ 42 का आंकड़ा आ रहा है। कोई खत्म भी हुए हैं? ना, कोई नहीं खत्म हुआ अभी तक, सीरियस है। 2 फायर ऑफिसर सीरियस है और 1 सब इंस्पेक्टर सीरियस है और दोनों ही सब करते हैं। पूरा लेंटर गिरा है, दीवारें फटी हैं। ये क्या होता है, आपने मेरी बात को सुना नहीं, क्योंकि जब ये जो फ्लोराइड केमिकल है ये ऊपर जाता है, ऊपर चाहे लेंटर हो, ये तो अच्छा हुआ
कि जो ऊपर उनके जो वर्कशॉप थी उसके ऊपर ही उनका रेजिडेंस था और वो इन टाइम वहाँ से निकल करके भाग गए। यदि वो नहीं भागते तो हो सकता है कि और भी 10-20 लोग इस हादसे में आ जाते, तो वो उसमें तो ब्लास्ट होता ही होता है। अभी फिलहाल एडमिट कितने हैं और कितनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और कितनों को रेफर किया है? 7 लोग तो बीके हॉस्पिटल में एडमिट है जिनसे मैं मिल करके आ रहा हूँ और 2 लोग अपनी कंसेंट लेकर के अपने घर चले गए हैं, छुट्टी ले गए हैं और अधिकतर लोग कुछ एस्कोर्ट में हैं, कुछ सफदरजंग में हैं, जो अपने अपने जैसे उनके पेरेंट्स हैं, जैसे जैसे उनको रिलीफ मिल रहा है वो अपने तरीके से हैं।